दिस इज राखी राजावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12 केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट। एंड ये सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3 है। ओके, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हमने ये डिस्कस किया था कि 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं, एक्सियल लेंथ क्या है, एक्सियल डिस्टेंस क्या है, एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पर्पज से इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज इन सीबीएसई एग्जाम्स, राइट। आज का जो टॉपिक है, आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल और विच इज ऑल्सो नोन एज रैंकिंग ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो ये भी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पर्पज से। तो हम देखते हैं कि हाउ कैन वी काउंट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। ठीक है, तो देख लेते हैं। हम पहले हमने 4 टाइप की यूनिट सेल पढ़ी थी। कौन कौन सी? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, देन बॉडी सेंटर्ड, एक तो सिंपल और हमने उसको सेंटर्ड में डिवाइड किया था, तो बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। तो उन चारों में हम देखेंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर और वी कैन से व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ द यूनिट सेल। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट वन इज simple cubic unit cell, simple cubic unit cell, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है, क्यूबिक यूनिट सेल अगर हम बात करें, सो दिस इज द क्यूबिक यूनिट सेल, ये ठीक है। इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आप देखो कि उसके 8 कॉर्नर्स पर अरेंज होते हैं क्या, एटम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये तो जब ये 8 कॉर्नर्स पर होते हैं, है ना, अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट 8 कॉर्नर पर एटम का होता है और जो हर एक एटम होता है ना, हर एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है इस यूनिट सेल में, वो कितना होता है, 1/8। कितना होता है, 1/8। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमको पता है कि सिर्फ कहाँ पर होते हैं, उसके नंबर ऑफ एटम्स कहाँ पर अरेंज होते हैं, अरेंजमेंट कहाँ होता है, कॉर्नर्स पर होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये नहीं आएगा, ये तो बीच वाला है। कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 1/8 हर एक, ये वाला जो है एटम, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। तो 8 एटम होते हैं और एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स? हम कैलकुलेट कैसे करेंगे नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। एटम्स एट अ कॉर्नर, एटम्स एट कॉर्नर कितने होते हैं, 8, ठीक है। contribution of each atom कितना होता है, 1/8, ठीक है। मतलब 1/8 पार्ट एक सेल में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 8 होते हैं, कंट्रीब्यूशन होता है इनटू 1/8, तो कितना आएगा, ये 1। मतलब कि यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 1। कितना होता है, ये 1 होता है, ठीक है। समझ आया कैसे किया हमने, कैसे किया। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अरेंजमेंट एटम का कहाँ होता है, सिर्फ कॉर्नर्स पर होता है क्यूब के। तो कितने कॉर्नर होते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम एट अ कॉर्नर 8, देन कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम इन अ यूनिट सेल इज 1/8। सो नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, हाउ कैन वी कैलकुलेट, 8 into 1/8, सो 1। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 1, ठीक है। इसको रैंकिंग ऑफ द सेल भी कहते हैं, सेल की रैंकिंग। सो दिस इज द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नाउ लेट्स सी द सेकंड वन, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और दूसरी वाली फेस सेंटर्ड। तो पहले हम देखेंगे बॉडी सेंटर्ड को, ठीक है, जिसको हम बीसीसी भी कहते हैं, बीसीसी और बॉडी सेंटर्ड। सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हम जानते हैं कि क्यूब के कॉर्नर्स पर होते हैं अरेंजमेंट एटम का, और एक कहाँ पर होता है, सेंटर में होता है। सो लेट्स सी, अगर हम क्यूब बनाएं तो वैसे क्यूब आएगा, ठीक है। 8 एटम ये कॉर्नर्स पर अरेंज होते हैं, 3 4 5 6 7 और 8, और एक कहाँ पर होगा, यहाँ सेंटर में, बॉडी के सेंटर में होगा, ठीक है। सो एटम्स एट अ कॉर्नर, एटम्स एट अ कॉर्नर कितने हैं, 8 एटम्स एट अ बॉडी सेंटर, एटम्स एट अ बॉडी सेंटर कितने हैं, 1। सो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम एट अ कॉर्नर, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, पहले कॉर्नर का 8 इंटू 1/8 तो कितना आएगा, 1, ठीक है। तो कितना हुआ ये 1, तो कहाँ पर आया, कॉर्नर पर, और बॉडी के सेंटर पर कितना है, 1। सो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स समझ में आ रहा है कैसे निकालेंगे। देखो कॉर्नर पर तो पता ही कितना होता है, 8 का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो हम उसको निकालते हैं तो कितना आएगा, ये 1 आया, हमने पहले देखा। फिर एक बॉडी के सेंटर पर भी, तो भैया जो सेंटर में है उसका तो 100% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें कितना होता है, 100% होता है, इसलिए बॉडी के सेंटर पर जो है वो कितना होगा, 100% कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ एटम बीसीसी में, तो एक तो हुआ कॉर्नर पर और एक बॉडी के सेंटर पर, तो टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ एटम और रैंकिंग ऑफ यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की रैंकिंग कितनी हो गई, 2। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें, 2 है। हाउ कैन वी कैलकुलेट, एट द कॉर्नर 8 कंट्रीब्यूशन 1/8, देन वी विल फाइंड 1, and at center of the body 1, so total 1 plus 1, this is the 2। बहुत सिंपल है, आपको ये समझ में आता है। तो देखो इनका कंट्रीब्यूशन, मतलब ये इतना छोटा नहीं, ये तो इसका सेंटर ये इतना आता है, तो ये सिर्फ अपना 1/8 कंट्रीब्यूट करता है, तो पूरे सेल में 1/8 कंट्रीब्यूट करता है, तो हमने सबका निकाला तो कितना आया, ये 1। लेकिन ये सेंटर में है तो ये तो पूरा ही कंट्रीब्यूशन कर रहा है ना, तो ये 100% मतलब 1, सो 1 plus 1 कितना आ गया, 2। दिस इज फॉर रैंकिंग ऑफ दी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। नेक्स्ट वाली देखते हैं हम, दिस इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड, इसको हम एक बार समराइज भी कर लेंगे लास्ट में टेबल फॉर्म में। सो नंबर ऑफ एटम एट अ कॉर्नर पर नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें तो 8 एटम होते हैं, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो कितना आएगा ये 1। फेसेस पर हम देखते हैं नंबर ऑफ एटम एट अ फेस ऑफ द क्यूब, तो कितने होते हैं, 6 फेसेस होती है, 6 पर एक होते हैं, मतलब 6 होते हैं, और कंट्रीब्यूशन उनका कितना होता है, 50%, हाफ, ठीक है। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट, 6 इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा ये 3, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने, 1 + 3, तो कितने हो जाएंगे 4। दैट मीन्स वी कैन से द रैंकिंग ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज 4। ऑब्जेक्टिव पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ऑप्शन में आ जाता है कि एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 4 3 2 1 लाइक दिस, ओके। तो बहुत इजी है, आप इस तरीके से समझो, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कॉर्नर्स पर तो 8 होते ही होते हैं, कॉमन है, और फेस सेंटर्ड में फेस की सेंटर पर भी होते हैं, 1 2 3 4, एक फेस इधर है 5 और एक 6, तो हर एक फेस वाले एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/2, कितना होता है 1/2, सो वी कैन कैलकुलेट इन दिस वे, ठीक है। अब एक जो लास्ट वाली है एंड सेंटर्ड, उसको भी हम देख लेते हैं यहीं पर, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो एंड सेंटर्ड में अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमको पता है कि कॉर्नर्स पर होते हैं और कॉर्नर्स के अलावा ये 2 एंड पर होते हैं, ठीक है। कॉर्नर्स के अलावा कहाँ पर होते हैं, एंड पर होते हैं।
तो कितने हो गए 2 एटम्स एंड पर, तो हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 ही होता है। यहाँ पर कितना होता है 1/2, 50% होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर है तो उसका 50%। एक यूनिट सेल में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 50%, क्योंकि क्रिस्टल कैसे बनता है यूनिट सेल यूनिट सेल यूनिट सेल, रिपीटिंग यूनिट सेल से क्या बनता है क्रिस्टल बनता है। तो ये क्यूब रिपीट होगा ना, तो ये जो एंड पर होगा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा 50%, या हम कह सकते हैं 1/2। तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, so नंबर ऑफ एटम एट अ कॉर्नर, तो ये तो कॉमन रहेगा 1। ठीक है, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 एंड नंबर ऑफ एटम एट एंड, एंड पर जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने हैं 2, कितने हैं 2 है, कितने हैं 2 है, और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/2, तो कितना आया ये 1। सो टोटल नंबर ऑफ एटम एट एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो कितना आ जाएगा ये 1 + 1 = 2। तो 2 किसमें और किसमें, बॉडी सेंटर में भी कितना आता है 2 ही आता है। तो उसमें और इसमें क्या होते हैं इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। सो दिस इज एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। You just have to remember that how to arrange the atoms at a corner or at a center of the unit cell। तो हमको पता है कि कॉर्नर्स पर तो 4 होते ही होते हैं, उसके अलावा अगर फेस के सेंटर पर होते हैं तो FCC बोलते हैं, उसके अलावा अगर एंड सेंटर पर होते हैं तो उसको ECC बोलते हैं, और बॉडी के सेंटर पर होते हैं तो BCC बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स और रैंकिंग ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, इसमें एक और यूनिट सेल की हम बात करते हैं FCC की। FCC क्योंकि बाद में है तो उसको देखते हैं हम, FCC में भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक टेबल समराइज कर लेंगे इसकी। सो लेट्स सी फॉर द HCC हेक्सागोनल, FCC नॉट HCC, हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल। तो उसके लिए हम देख लेते हैं एक्चुअली बनती कैसे है वो। ये तो क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है, सो गाइज अब हम डिस्कस कर लेते हैं हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल में रैंकिंग क्या होती है या नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। सो हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल, हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। आप इसके बारे में क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे तो हम अभी देख लेते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। ठीक है, तो हेक्सागोन तो समझ में आ रहा है कि 6 हेक्सागोन होगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से ये अरेंज होता है हेक्सागोन में। ठीक है, हम इसको बना लेते हैं थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, जैसे आप बेंजीन रिंग बनाते हो ना टेढ़े ऐसे, इस तरीके से, ऐसे ही आपको ये भी बनाना है। ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया। एक और मैं बना लेती हूँ यहाँ पर नीचे इस तरीके से। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा इसे समझना आपको। ये मैंने इनको कनेक्ट कर दिया। अब आप देखो ये इस तरीके से पीछे की साइड से डॉटेड लाइन से हमने कनेक्ट किया इसको इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल होती है। अब आप देखो कि इसके एटम्स कहाँ अरेंज होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम 1 2 3 4 5 6 है ना, ऐसे 6 यहाँ होंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो आप देखो कि कॉर्नर्स पर कितने होते हैं 6 एंड 6 कितने होते हैं 12, कॉर्नर्स पर कितने होते हैं 12, और इसके सेंटर में 3 एटम होते हैं इस तरीके से। ठीक है, सेंटर पर कितने होते हैं 3 होते हैं, और इसकी जो फेस है फेस के ऊपर होता है, 2 एटम कहाँ होते हैं फेसेस पर होते हैं। सो हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है। कॉर्नर्स पर कितना होता है 6 एंड 6 12। ठीक है, फेस इसके सेंटर पर कितना होता है, बॉडी के सेंटर पर 3 होते हैं, और फेस के सेंटर पर कितने होते हैं 2 होते हैं। नाउ लेट्स सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज एटम्स। ठीक है, सो हम देख लेते हैं कि एटम्स एट अ कॉर्नर, एटम्स एट अ कॉर्नर। ठीक है, कॉर्नर। अब ये जो कॉर्नर पर है ना, ये कॉर्नर पर जो होता है उसका कंट्रीब्यूशन आप देखो कि ये एटम है ना इस तरीके से होता है, इस तरीके से। अब ये तो सेंटर है एटम का, लेकिन एटम तो इसे बॉल जैसा आप मान लो इस तरीके से अरेंज हुआ। तो ये वाला जो एटम है इसको ऑलमोस्ट 1/6 पार्ट ही क्या करता है एक यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करता है, कंट्रीब्यूट करता है। कितना करता है 1/6 पार्ट इसका, कितना 1/6 पार्ट इसका एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता है। मतलब ये इस तरीके से अगर कोई एटम है तो इसका 6th पार्ट
ठीक है, 1/6 पार्ट क्या करेगा, इस वाले क्यूब में आए, सॉरी इस वाले किस में आएगा, हेक्सागोनल यूनिट सेल में आएगा। ठीक है, तो हम ये देखें कि एटम्स पर कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, कॉर्नर पर कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स 12 होते हैं, कितने 12, और इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/6, सो कंट्रीब्यूशन इज 1/6। ठीक है, तो कितना हो गया ये 6 2 12, सो 2। अब हम देखते हैं कि बॉडी के सेंटर पर कितने होते हैं एटम्स एट अ सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द बॉडी। तो देखो बॉडी के सेंटर पर कितना होता है, कितने एटम है 3, और इनका 100% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। सो 3 एटम का 100% कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब तीनों एटम काउंट होंगे, तो कितना होगा 3। ठीक है, अब फेस के सेंटर पर देखो कितने हैं 2, और हमने इसके पहले भी देखा है किसमें, एफसीसी में एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, कि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। तो नंबर ऑफ एटम्स एट अ फेस। ठीक है, फेस पर कितने होते हैं 2, हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, तो कितना हो गया ये 1। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम इन एचसीसी, टोटल नंबर ऑफ एटम आप लिख भी सकते हो, ठीक है, नोट्स बना सकते हो उससे अगर आपको लगता है तो। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, इसके कितने 2 + 3 + 1, कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3 2 5 एंड 1 6, तो कितने हुए 6। या हम ये कह सकते हैं कि एचसीसी की रैंकिंग कितनी होती है, रैंकिंग ऑफ यूनिट सेल इन एचसीसी, तो कितनी होती है 6। अब देखो हेक्सागोनल है ना, तो हेक्सा मतलब 6 होता है, तो आप इससे याद भी रख सकते हो, बट लॉजिकली इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो हेक्सागोनल में 6 होती है, ये ऐसे भी याद रह जाता है ना, क्योंकि लॉजिकल है ये, और अरेंजमेंट के बेस पर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। कॉर्नर्स पर 12, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/6 होता है। ठीक है, उसके बॉडी के सेंटर पर 3 होते हैं, तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा होता है। इसके सेंटर पर जो 2 होते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं इसमें 6, या रैंकिंग कितनी होती है इसकी 6 होती है। सो दिस इज एचसीसी, कितना आएगा 6 आएगा। आई होप कि इसे समझ में आ रहा होगा। हम एक थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये टेबल अगर आप याद रखोगे तो इट विल बी रियली हेल्पफुल टू सॉल्व दी एमसीक्यू सॉल्व करने में ये बहुत हेल्पफुल रहती है। ठीक है, तो कैसे याद रख सकते हो, यूनिट सेल 2 मिनट में बन जाती है। यूनिट सेल, अरेंजमेंट ऑफ एटम, ठीक है, एंड नंबर ऑफ एटम्स, ये हम कह सकते हैं रैंकिंग ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो कितने टाइप की पढ़ी हमने, कितने टाइप की, फर्स्ट कौन सी होती है सिंपल को और क्या कहते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, नंबर ऑफ एटम अरेंजमेंट देखते हैं तो इसमें कितना होता है नंबर ऑफ एटम, कॉर्नर पर तो 1 होते हैं, ये हम ये कह सकते हैं कि 8 × 1/8 = 1, तो नंबर ऑफ एटम्स 1। कॉर्नर पर होते हैं कितने 8। ठीक है, उसके बाद सेकंड कौन सी है बीसीसी, तो बीसीसी में कैसे निकालते हैं हम, कॉर्नर्स पर जो होते हैं, कॉर्नर्स पर यही होता है 8 × 1/8 = 1, और बॉडी के सेंटर पर कितना होता है 1, तो कितना हो गया ये 2, है ना, तो कितना आएगा ये इसमें 2। ठीक है, उसके बाद तीसरा कौन सा एफसीसी में कितने होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं, कॉर्नर पर वही कितने 1, और उसके फेस सेंटर पर कितने होते हैं 6 × 1/2, तो कितना आया 3, तो टोटल कितने हो जाते हैं ये 4, तो रैंकिंग कितनी हो जाती है 4 हो जाती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला ईसीसी या एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, है ना, तो वही कॉर्नर पर सब में कितने होते हैं 1, इस तरीके से निकालते हैं हम, और उसके एंड सेंटर पर कितने होंगे, एंड सेंटर पर कितने होते हैं इसके, हर एक का कंट्रीब्यूशन 2 होते हैं, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/2, तो 1, टोटल 2। ठीक है, लास्ट वाला है जो हमने निकाला था एचसीसी। ठीक है, एचसीसी में हमने देखा था कि कॉर्नर पर कितना होता है, कॉर्नर
कॉर्नर पर होता है 1, सॉरी कॉर्नर पर कितना होगा 2, क्योंकि कैसे निकालते कॉर्नर का 12 होते हैं। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/6 तो 2 आता है। ठीक है, फेस के सेंटर पर कितने होते हैं 2, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 तो 1 आता है। ठीक है, उसके बाद उसके बॉडी के सेंटर पर कितने होते हैं 3 होते हैं तो 3, तो टोटल कितने हो गए 6 हो गए। सो लाइक दिस यू कैन रिमेंबर दी होल टेबल। सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव में 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4, ईसीसी में 2 एंड एचसीसी में कितने होते हैं 6। तो आई होप कि आज का लेक्चर समझ में आया हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।